विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को विकसित भारत युवा संसद सुनिश्चित करता है। प्रदेश के युवा विकसित भारत का सपना साकार करना चाहते हैं। यह बात सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने राज्य स्तर विकसित भारत युवा संसद के शुभारंभ पर कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के मानसरोवर सभागार में 2 दिवसीय मध्य प्रदेश राज्य स्तर विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने युवा संसद का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने जोशीली कविताओं के माध्यम से युवाओं का जोश बढ़ाते हुए कहा कि किसी के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए जियो। रूस का युद्ध होता है, विराम की बात आती है तो कौन नेता सामने आता है? नरेंद्र। पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, किस नेता के बारे में सोचा जाता है? नरेंद्र मोदी। ऐसा नेतृत्व जिसको दुनिया मान रही है, ये हमका सबका सौभाग्य है। इसलिए पूरी ताकत के साथ लगिए। ये वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है, ये विचार है। विचार के माध्यम से इस देश के आगे आने वाले रोड मैप को तैयार करने वाला ये पूरा प्रकल्प शुरू हुआ है। मैं बहुत बधाई दूंगा आयोजनकर्ताओं को और इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने व्यवस्थित लोगों से मिलने का मौका दिया। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसलिए शुभकामनाएं नहीं दूंगा कि आप कौन जीतेगा कौन हारेगा। इससे तो 3 जीतेंगे, इट इज प्रिस्क्राइब लिखा हुआ। परंतु जो जीतेगा वही नहीं, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी, और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो भी इस देश के नवनिर्माण में अपना सर्वस्व लगाए। ये संकल्प आपको हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। विवेकानंद ने कहा था कि व्यवस्थित हिंदुस्तान बनाना है, इस देश के युवाओं को लगना होगा। इससे युवा साथियों, मैं तुम्हें आह्वान करता हूँ, उठो, जगो, तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त मत कर दो। पर हमारा लक्ष्य नौकरी पाना नहीं है, हमारा लक्ष्य पद तक पहुंचना नहीं है, हमारा लक्ष्य भारत माँ के परम वैभव तक पहुंचाना है। ऐसा हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। दुष्यंत त्यागी ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। 1.5 घंटे के बाद भी इतनी धीरे जलाओगे? गला सूख गया, इतनी धीरे जलाओगे? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग यदि देश के नागरिक हो तो संविधान का पूरा पालन करो। संविधान का पालन करते हुए श्रेष्ठ नागरिक के रूप में अपने जीवन को जियो। अपना परिवार, ये पूरा भारत है। इस भारत की संप्रभुता के लिए, इस भारत की आजादी को चिरस्थायी रखने के लिए, इस भारत को बड़ा देश बनाने के लिए, उस भारत के निर्माण के लिए जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करे, अपना सर्वस्व लगाओ। केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल करियर के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए जियो। वही नाम, उसी का नाम हुआ है जिसने इस देश के लिए कुछ किया है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों हजारों क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। उनके मन और मस्तिष्क में ये बात नहीं आई कि मेरे जाने के बाद मेरी बहन की शादी कौन करेगा। उनके मन और मस्तिष्क में तो केवल एक बात थी कि यदि मेरे जीते जीत मेरी भारत माँ के पैर
वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बच्चे के एडमिशन का किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने गया तो मुझसे फॉर्म में पूछा कि बच्चे को क्या बनाना है। काफी देर तक सोचने के बाद मैंने लिखा एक सच्चा भारतीय। मैंने कहा भाई तूने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देश के लिए जीने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इस देश के लिए जीने के लिए बहुत आवश्यक रूप से पूरी हो जाती है। मैंने कहा ये हॉल में आज मैं भाषण दे रहा हूँ, कार्यक्रम समाप्त होगा, आभार प्रदर्शन होगा, हम लोग मंच से उतरेंगे, हम बाहर जाएंगे, तुम बाहर जाओगे। इस हॉल का जो सबसे आखिरी व्यक्ति इस हॉल के बाहर जाए वो लाइट का यदि स्विच बंद कर दे और लाइट बुझा दे, यही देश के लिए। उसके लिए रॉकेट साइंस की, उसके लिए सेमिनार के, सिंपोजियम की, विचार की, विमर्श की जरूरत नहीं है। मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये देश 140 करोड़ यूनिट का देश है। आप आशीष, आप प्रीति, आप विश्वास, आप अवदेश नहीं हो, आप इस देश के एसेट हो। ये मत सोचना कि हम 2.5 हाथ के हार्ड मास के पुतले हैं, केवल हाथ पैर नहीं। दीनदयाल जी ने कहा था कि व्यक्ति ये केवल हार्ड मास का पुतला नहीं है, शरीर के ऊपर उसका मन है, मन के ऊपर उसकी बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर उसकी आत्मा है। ये देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक यदि 140 करोड़ देशवासियों को रखता है तो वो देश है। ये आशीष, ये इब्राहिम, ये परम जी, ये विश्वास, ये है देश। इसलिए आप नहीं हो, आप इस देश के एसेट और इस देश की पूंजी। इसलिए देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। देश के लिए जीना है, अपने लिए जी लो। अपने लिए जीने का मतलब कि अच्छे और सच्चे नागरिक। मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने एक स्कूल में गया। आप भी शायद इस दौर से गुजरे होंगे, आजकल बैग पता नहीं लगता। देवेंद्र जी, स्कूल में बच्चे का इंटरव्यू हो या ना हो, उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू जरूर होता है। अब ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आई क्यों होता है, पर भैया आपको स्कूल में एडमिशन कराना है तो हम भी गए। मैं और मेरी पत्नी गए, तो एक बड़ा हॉल में हम लोगों को बिठा दिया गया। अलग अलग पेरेंट्स का नंबर आ रहा था। उससे पहले हमने बोला कि आप एक प्रोफार्मा है वो भी आपको भरना पड़ेगा। मेरी पत्नी वो प्रोफार्मा भर रही थी, उसमें करीब 22 पॉइंट थे। ने मदर्स ने, फादर्स ने, ऑक्यूपेशन फला 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 बना करके 17वें नंबर पर लिखा था कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहिए। मेरी पत्नी ने 16 नंबर तक सब कुछ लिख दिया। 17वें नंबर पर जैसे ही आया तो उन्होंने वो प्रोफार्मा मेरी तरफ सरका दिया। मैंने पढ़ा कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। मैंने सोचा अभी ये ना इंच में है ना फुट में है, मैं क्या जानूं कि मैं इसको क्या बनाऊंगा। मैंने आसपास अपनी झांक कर देखा। कोई लिख रहा था IAS ऑफिसर, कोई लिख रहा था IPS ऑफिसर, कोई लिख रहा था इंजीनियर, कोई लिख रहा था डॉक्टर। मैंने कहा एट द टाइम ऑफ एडमिशन यदि मैं विचार करूंगा कि मैं इसको क्या बनाना चाहता हूं तो ये शायद जल्दबाजी हो जाएगी। राज्य स्तर विकसित भारत युवा संसद में प्रदेश के 20 नोडल जिलों से 200 प्रतिभागी शामिल हुए। उत्कृष्ट 3 प्रतिभागी नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में शामिल होंगे। इस मौके पर विधायक आशीष शर्मा, रीति पाठक और विधानसभा सचिव मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।